ज़्यादातर हमारे चक्रों का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक छोटी सी पूजा रख दी जाती है और आपको पता है कि सब में सहन शक्ति कम हो गई है, सामना करने की जो शक्तियाँ, ये जो शक्तियाँ हैं हमारी, ये कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हम जब कोई भी इवेंट्स रखते हैं घर में तो शोर शराबा शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी का बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो। क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमें मेहनत लगती है, उसमें हम चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं और समय के साथ धीरे धीरे इन चीज़ों को मनाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। वेस्ट नहीं कहेंगे, अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वेस्ट में जा रही है, जैसे खुशी गायब हो जा रही है, तो फिर ऐसी चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है। आप वही काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। जब आपको खुशी मिलेगी तो जो आपके चक्र हैं वो क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 लोगों को ही खिला सकते हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे में या मैरिज एनिवर्सरी में, तो आप उतने ही लोगों को बुलाएं, ना बुलाएं, आप आपस में जाके कहीं मना लें। तो आप अपने अंदर से सोच सकते हैं कि आपको कहाँ खुशी मिल रही है, तो उसी अनुसार आपके चक्र घूमना शुरू कर देंगे। जो हमारे जो चक्र होते हैं वो हमारे शरीर होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो हमारे जो शरीर होते हैं वो 7 प्रकार के शरीर होते हैं। तो पहला शरीर होता है हमारा प्राण शरीर, दूसरा शरीर हमारा जो ऊर्जा का बना होता है, और दूसरा शरीर हमारा होता है मनोमय शरीर, तीसरा शरीर हमारा होता है भाव शरीर जो भावनाओं से बना होता है, चौथा शरीर हमारा होता है सूक्ष्म शरीर, और इसके बाद नंबर आता है अध्यात्म शरीर का, और इसके बाद आता है चेतन शरीर का। तो जो हमारा प्राण शरीर होता है उसमें हमारी प्राण वायु बसती है। मतलब जैसे अगर सफोकेशन आपको हो रहा है तो इस चक्र से रिलेटेड आपको हो रहा है, अस्थमा जैसी बीमारी अगर हो रही है तो इस चक्र से रिलेटेड है, तो इस चक्र को हील करने की ज़रूरत है। तो आप इस चक्र को हील कर सकते हैं अगर ऐसी आपको दिक्कत आ रही है तो। इसमें प्राण ऊर्जा बसती है। दूसरा हमारा है मनोमय शरीर जो मन से रिलेटेड है। मन में हमारे बहुत सारी बातें आती रहती हैं, एंग्जाइटी हो या फिर डिप्रेशन हो या खुशी के जो विचार हैं वो आते रहते हैं। तो आपको पता है कि आज हम इतनी मेहनत करने के बाद अचीव हमारे पास कम हो पाती है, अचीविंग कम हो पाती है, तो हमारा मन अक्सर करके ख़राब ही रहता है। तो मनोमय शरीर इससे रिलेटेड है। भाव शरीर है, भावनाओं से जुड़ा है। जो हम सब जो मनुष्य होते हैं, हमारी जो भावनाएं हमारी मेन होती है। अगर हमारी भावनाओं की कदर ना की जाए तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। तो ये जो भावना शरीर होती है ये इस चक्र से रिलेटेड होती है। और अगर हमारी भावनाएं जब ख़राब होने लगती हैं, जैसे किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमें लगता है हमें उसकी भी बात नहीं माननी, या किसी ने हमारी हेल्प नहीं की तो हमें लगता है हम उसकी कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, किसी और की भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ, हमने किया, हमें रिटर्न नहीं मिला। जो ये सब संकल्प होते हैं, विचार होते हैं, ये हमारे मन को दूषित करते रहते हैं, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे आपके द्वारा किया जाए और चाहे हमारे द्वारा किया जाए, चाहे वो किसी और के द्वारा किया जाए। तो कोई और करके अपना कर्म बिगाड़ सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। तो जो चीज़ गलत होती है उसे गलत ही देखना है। ऐसा नहीं कि उसने गलत कर दिया तो हमें भी गलत करना है, उसके साथ कोई बदला लेना है। वो उसका कर्म था, कहीं ना कहीं उसे चुकाना ही पड़ेगा, और हम भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी चुकाना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आप आगे चल के हमारी वीडियोज़ में विस्तार से जानेंगे कि कैसी ये चीज़ें हमें अफ़ेक्ट करती हैं और इनका इलाज क्या है, कैसे हम चक्रों को हील कर सकते हैं, कौन कौन से चक्रों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद हमारा है सूक्ष्म शरीर जो हमारे साथ ही हमेशा रहता है। अगर हम शरीर भी छोड़ दें तो हमेशा अपने हम सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में आप सभी को पता होगा। सूक्ष्म शरीर शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ हमेशा रहता है। सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा अकेली नहीं रहती, सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। जैसे अगर हमारी शरीर छूट जाए तो ऐसा ही एक सूक्ष्म शरीर हमें तब तक मिला रहेगा जब तक हमारा नेक्स्ट बर्थ नहीं होता, और नेक्स्ट बर्थ के बाद जब उस जन्म में शरीर छूटेगा तो उस शरीर के साथ उसकी एक छाया हमें मिलेगी, जिसके साथ स्पिरिट उसके साथ ही रहती है। तभी तो लोग कहते हैं ना, हमें किसी के डेथ के बाद हमें वो दिखे, हमें कैसे दिखे, कैसे वो पहचान में आए, क्योंकि वही सूक्ष्म शरीर उसी तरीके का एक छाया के रूप में मिली होती है, जो हड्डी मांस का नहीं होता। जो हड्डी मांस का शरीर है इसे तो जला दिया जाता है। इसके बाद होता है अध्यात्म शरीर। अगर आध्यात्मिकता से संबंधित आपकी
बेचैनी हो रही है, जैसे अगर आप पूजा नहीं कर पाए तो आप बेचैन रहते हैं, या मंत्रों का जाप नहीं कर पाए, या फिर आपको पूजा करने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको अध्यात्म से जुड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। आप जैसे प्रवचन करते हैं, हमारे जो होते हैं, जो इतने अच्छे काम करते हैं, उनको ढोंगी कह देते हैं, हमको इस नज़र से नहीं देखते, तो हमारा अध्यात्म शरीर बिगड़ा हुआ है, इसको हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको दान पुण्य करने में कंजूसी आ रही है या मन नहीं कर रहा है, तो आपका अध्यात्म शरीर बिगड़ा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ गलत होती है वो गलत ही होती है, चाहे हमारे द्वारा की जाए चाहे किसी और के द्वारा की जाए, और जो चीज़ सही होती है वो सही ही होती है, क्योंकि उससे हमें पुण्य मिलता है और किसी कर्म से हमें पाप मिलता है। तो ऐसा तो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर सामने वाले ने मेरे साथ किया तो हम भी करेंगे तो वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम भी करेंगे तो भी गलत है, दूसरा कोई करेगा तो भी गलत है। तो ऐसे ही अध्यात्म से भी, अगर आपको दान पुण्य करने का या किसी की हेल्प करने का, किसी गरीब की सेवा करने का आपका दिल नहीं करता, या आपको कोई अपोजिट रिज़ल्ट मिल गया है, तो इस कारण से आपका दिल नहीं करता, तो ये आप समझ लीजिए कि आपका अध्यात्म शरीर बिगड़ा हुआ है, तो इसे हील करने की ज़रूरत है। उसके बाद होता है हमारा चेतन शरीर या आत्मिक शरीर, जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है, इससे रिलेटेड है। तो हमारे जो चक्रों के बारे में आगे जानने के लिए कि कौन कौन से चक्र होते हैं और इनसे संबंधित क्या परेशानी होती है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, तो इसके लिए हमारे जो कई पार्ट्स में चक्रों से रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं या आने वाली हैं, उनको आप देखते रहिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो सीरीज़ वाइज बताई जाएगी, तो आप इसे देखते रहेंगे तो इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाना संभव नहीं हो पाता, संभव हो भी जाए तो आपका देखना संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कई पार्ट में ये वीडियोस बनाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों।